माँ तो मिलेगी ना तो वह तेरा नाम पूछेगी, तो तू क्या बताओगी? टटियाना। टट्टियाना इंडिया में अच्छा नाम नहीं है। क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही है तू? क्यों? What's wrong with Tatiana? समझा कर बेबी, तू कति बांस ठाओगी। मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ? अब क्या करेगा तू? सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव करूंगा, सैड स्टेटस डालूंगा, शायर बनूंगा, अरिजीत सिंह के गाने सुनूंगा। और सुना है कि दिल टूटने के बाद यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद अफसर बनूंगा और उसके पास जाऊंगा और कहूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बस यही है। हाँ? मुझे WWE में की एक बात समझ नहीं आती। मुझे WWE में की एक बात समझ नहीं आती। दो लोग कच्छा पहनकर बेल्ट के लिए क्यों लड़ते हैं? हे प्रभु, ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत कलश है प्रभु, आप तीर लीजिए और इसकी नाभि में मारिए। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीर। पीछे देखो, पीछे। भैया मोरी साले अमृत कलश फोड़वे की कहती हो, कौन सा कलश फोड़ दियो, सवेरे सवेरे बड़ी तकलीफ होगी। चाचा, सनी लियोन के पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, वो करती क्या है? देखो बेटा, उसके पास एक छोटा सा होलसेल का बिजनेस है। कौन है तू? कुछ बोलता है क्यों नहीं? बोल कुछ। भाई मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता। अच्छा, बोल नहीं सकता? ले मेरे भी हाथ कटे हुए। हुसैना, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? सर, अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद की स्पेलिंग बताओ। नहीं सर, गोवा में हुआ था। भाइयों और 8-10 लुंडियों को छोड़ के मेरी सभी बहनों। 8-10 को क्यों छुड़वा रही है भैया? 8-10 से ज्यादा का बजट नहीं है ना मेरा। हुसैना मान ले, तेरे पास 10 लड्डू है। नहीं, क्यों मानूं? तुमने मुझे एक ही नहीं दिया। अरे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है? ठीक है। उसमें से तूने मुझे 5 वापस दिए, बता कितने बचे? 20। वो कैसे? मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है? क्या हो गया? क्या सोच रहे इतनी देर से? यार मैं ये सोच रहा हूँ, न्यूटन को हकते वक्त ग्रेविटी का ख्याल क्यों नहीं आया था? ग्रेविटी मुझे रात को एक लड़के का मैसेज आया इंस्टा पे, जिसने बताया कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में, अब उसकी शादी हो रही है, अरेंज मैरिज किसी लड़के के साथ, जिससे उसके घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो उसने बताया कि वो लड़की मुझसे भी बात करती है और बोलती है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मैं आपसे प्यार करती है, और वो उससे भी बात करती है रोज़ 3-3 घंटा 4-4 घंटा। तो और कहते हैं कि मैं उससे बात करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा होने वाला पति है, और मैं आपसे भी दूर नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अरे भाई बहुत सिंपल है, ठीक है। और वो लड़का कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। नहीं भाई, तूने ये नहीं करना, ये तूने कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाना। बहुत सिंपल है, उस लड़की को अपने घर वालों को साम धाम दंड भेद लगा के अपने घर वालों को मनाना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसको पहले का डिसाइड करके रख लेना चाहिए था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हर किसी को अपनी फैमिली का पता होता है, ठीक है। शी इज प्लेइंग विद यू, शी इज प्लेइंग विद योर फीलिंग्स। टाइम आएगा वो तेरे को छोड़ के निकल जाएगी उस बंदे के साथ जिससे घर वाले करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पे ब्लेम नहीं लेगी। तो प्लीज डोंट डू दैट। कल एक लड़के का मैसेज आया, बहुत सीरियस मैसेज था। उसमें लिखा था कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, मेरी कॉल्स पिक नहीं करती। भाई उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स हैं और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितने मर्जी बॉयफ्रेंड रखे, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। और भाई प्रॉब्लम इससे है कि क्वारंटीन चल रहा है, तो उस वजह से जो उसका हस्बैंड है वो घर पे ही रहता है। एग्जैक्टली ये साउंड मेरे दिमाग में बजी थी तब। कहता कि भाई मैं क्या करूं। मैंने बोला भाई कुछ नहीं कर सकते,
तू एक काम कर, मैडम को पूछ, थोड़ी सी जगह तो हमें भी इंक्लूड कर लो लिस्ट में। ओके, जोक्स अपार्ट, ये मतलब कि क्या क्या कहां से आते हैं ये लोग, कहां से क्या क्या सोच के बोलते हैं ये सब, दिमाग के ढीले। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस का कहर हर जगह फैला हुआ है, बट मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, डू नॉट पैनिक, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां हैं, जिनमें से एक है कि आप अपने हाथों को हर आधे घंटे में साबुन से धोते रहें, क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती है। एंड हाथ धोने के बाद जो वो 0.01% जर्म्स बच जाते हैं, उनकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त आपके घर आने वाला है आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसको फ्लू या कफ है, तो उसको बोलना संडे को मस्त नहा धो के आ। और अगर आपका कोई दोस्त बोले कि ये सब करने से कुछ फायदा होगा, तो उसको बोलना तेरे पास कोई और रास्ता है। और लोगों को ये बात बोलने में बिल्कुल मत शर्माइए कि डोंट ट्राई टू टच मी। एंड फाइनल में एक और बात, ये जितनी भी नेगेटिव न्यूज सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इनको इग्नोर कीजिए, इनसे डरिए मत, और सिर्फ एक ही बात बोलिए, अपना ख्याल रखिए। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो देखी जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा था, इफ गर्ल फार्ट्स इन योर प्रेजेंस शी इज द वन। इसका मतलब है हिंदी में, अगर लड़की तुम्हारे सामने पादे तो वही लड़की बेस्ट है। लॉजिक का है, लॉजिक। मैं कल को रिश्ता देखने जाऊं तो लड़की का मुंह देखूं, उसकी स्माइल देखूं, उसके घर वाले देखूं, उसका बैकग्राउंड देखूं, मिठाइयां देखूं, कि उसकी टूई की तरफ देखी जाऊं। अब पादेगी, अब पादेगी, अब पादेगी, 3 घंटे बाद पादी, रिश्ता यस, चलो शादी करते। पागल है क्या? लॉजिक का है। मेरे को तो ये समझ नहीं आया, लाइक्स के चक्कर में साले कुछ भी लिख देते हैं। बेटा आथू फैक्ट्स जो हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, काम चोरी करने पे भी जॉब ना जाने को लोग सिक्योर जॉब समझते हैं, और इस सिक्योर जॉब को पाने के लिए अपनी आधी उम्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा देते हैं। नंबर 2, लोग वोट देने भी ऐसे जाते हैं जैसे दामाद ढूंढने जा रहे हो। इनको इलेक्टेड कैंडिडेट भी अपनी कास्ट का चाहिए। नंबर 3, लड़की के दूसरी कास्ट में शादी करने से परिवार की इज्जत सिर्फ तभी जाती है जब तक लड़का धोनी, अंबानी या किसी पैसे वाले खानदान से ना हो। नंबर 4, रेड लाइट से ज्यादा लोग बिल्ली के रास्ता काटने से रुकते हैं। नंबर 5, आदमियों का आज भी खुलेआम रोड के साइड में यूरिनेट करना नॉर्मल है, जबकि उसी रोड पे एक लड़की का ऑटो रिक्शा चलाना आज भी एबनॉर्मल है। नंबर 6, 10th की मार्कशीट आज भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेक करने के काम आती है। हैप्पी होली। आज न छोड़ेंगे। तुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ देश में कोरोना फैल रहा है, ऑनलाइन तू स्टेटस लिख रहा है कि कोरोना फैल रहा है, डोंट प्ले विद कलर, साले सीधा ग्रीस लगाता है, शर्म नहीं है। अब से आ गया ना तू घर, फिर देखियो यार तमाशा बना। क्या कर रहा है? चमन प्राश है भाई, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। दूध लेके आता हूँ, फिर खाऊंगा। अरे यार, एक भी प्लेट नहीं बची क्या? नहीं, पेपर प्लेट्स भी नहीं है। सब बजारी थाली प्लेट सब। जल्दी से खाना, हाथ दर्द कर रहा है। खाना नहीं यार, खाने के लिए तेरे कोई बनेगी सारी प्लेटें बजा लो और रॉक ऑन के ड्रमर तुम ही हो। गरम मत दे मुझे, गरम पूरी मत दे, ठंडी कर दे। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल दोबारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा। ओ भाई, जो लोग तुम्हें पहले गुड मॉर्निंग लिखे करे और अब सिर्फ जीएम लिख के काम चला रहे हैं, तो समझ जाओ कि बचा हुआ टाइम ना ओवर टाइम के रूप में किसी और ड्यूटी पे दिया जा रहा है। धोखे में मत ना रहियो, वरना पछताओगे, रोना पड़ेगा, बता रही हूँ।
अरे क्या हुआ, कोई मेरे से प्यार नहीं करता? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे कहाँ मर गए नलायक काम चोर, एक काम बोल दो इस लड़की से, एक काम, वो भी नहीं होता इस लड़की से, कुछ नहीं होता। भगवान मेरे तो भाग्य फुट गए, ऐसी औलाद दी है भगवान ने मेरे को, मेरी तो जिंदगी खराब हो रहा। जो लोग अपनी बीवियों को मुसीबत समझते हैं, मैं उनको इतना बताना चाहती हूँ कि ये मुसीबत खुद चलकर नहीं आई थी, आप खुद गए थे तूतियां बाजे लेके उनको लेने। आप ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मन में मत रखो। आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने एक वीडियो में रियाज का नाम लिया तो रियाजियंस वो मुझे आके उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। भैया मैंने मजाक में बोला है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, बुरा लगा तो तुम्हें लगा, मैं क्या करूँ उसमें? अगर जल गई तो एड्रेस लिख देना भाई, बरनौल भेज दूंगा, लगा लियो। ना तो मुझे आज तक किसी ने हॉट कहा और ना ही आज तक किसी ने कूल कहा। वो लगे मैं गुनगुनी दिखूं। दो तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागो दोस्तों। एक वो जिसके पीछे मैं हूं, क्योंकि वो तुमसे कभी पटेगी नहीं। दूसरी वो कि जिसके पीछे मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझसे जब वो नहीं पटी तो तुमसे क्या खाक पटेगी। भाई कल ना दो लोग बार में बैठ के शराब पी रहे थे। भाई फिर क्या हुआ? भाई उनमें से एक हो गया टुन, तो वो दूसरे वाले को कहता, यार मुझे ना तेरी माँ बहुत अच्छी लगती है, उसकी अदाओं पे मरता हूँ मैं यार, इस उम्र में भी वो एकदम हीरोइन लगती है, हीरोइन। भाई फिर क्या हुआ? भाई फिर पूरे बार में हो गए सन्नाटा, सब ये सोचने लगे कि अब इन दोनों का झगड़ा। भाई उसके बाद दूसरा वाला खड़ा हुआ, उसने पहले वाले को बोला, बहुत देर हो गई, घर चलो पापा। ओए शिलू, मेरे को तारीफ करके बताना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये सोचते थे, तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो वैसा होता, तू ना होती तो मेरे जेब में पैसा होता। तू ऐसे ही रह। सच तो बोला, कितना खर्चा करवाती है। खैर छोड़ो। जब पूछा जाता है ना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, तो बेशक माँ बाप से करते हैं। और एक फैक्ट बात बताऊं, करोड़ों की बात, आपके इतने महंगे फोन में सबसे कम फोटो उनकी ही होगी। फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, कोई भी लड़का 6 पैक सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाता है। नंबर 2, दहेज लेना गलत है, लेकिन प्रॉपर्टी और ज्यादा सैलरी देख के शादी करना लड़की का एक स्मार्ट डिसीजन माना जाता है। नंबर 3, लोग गरीब ठेले वालों के साथ बार्गेनिंग करने वालों को स्मार्ट और मॉल में जाके बार्गेनिंग करने वालों को इलिटरेट समझते हैं। नंबर 4, लोग बजट देख के लड़कियों की एजुकेशन में जितना पैसा लगाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उनकी शादियों में कर्ज लेके लगाते हैं। नंबर 5, एक पियोन की जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और वहीं एक पूरा सिस्टम चलाने वाले नेता के लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर 6, लोग बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ कहलाने पे बुरा मान जाते हैं, लेकिन पिछड़ी हुई जाति का रिजर्वेशन पाने के लिए ट्रेनों में आग तक लगा देते हैं। भाई हाँ, मोह माया से मुक्त कौन है? कुत्ता। कैसे? कल 2 करोड़ की गाड़ी पड़ी थी, यूं ही टांग खड़ी करके मूत दिया उसको। वैसे तू भी तो कुत्ता है, मूत देता है कहीं। मोह माया से मुक्त हूँ। खैर छोड़ो। तेरी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीवी तो गांव की है। अच्छा, गांव की है, मुझे लगा तेरी है। मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल। जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। जी फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल, और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइनल। सुनो। हाँ जी बोलो। बाहर ने एक अंडे वाले भैया आए हुए हैं,
क्या हुआ, ले लो उससे अंडे। पर वो हमारे वाले भैया नहीं है जो रोज देने आती हैं। अरे यार कोई और भेज दिया उन्होंने, जाके ले लो। ठीक है जी। मुझे एक बारी कॉल कर लेना चाहिए बेकरी वाले को, ये वही लड़का है या कोई और। हेलो। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, क्या हाल है? कोई और लड़का भेजा है क्या आपने? नहीं नहीं, हमने लड़का कोई नहीं बदला, वही लड़का आ रहा है, बल्कि अभी निकला है वो आपको देने के लिए, 2 मिनट पहले ही। ठीक है जी। रुको रुको। क्या हुआ? ये वो नहीं है जो हमें रोज सामान देने आता है। तो फिर ये कौन है? मैंने बेकरी वाले को कॉल किया था तो उसने बोला मैंने लड़का नहीं भेजा। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ भैया बोलो। भैया बाहर आके सामान ले लो ना, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। भैया आप बाहर रख दो, मैं उठा लूंगा। भैया बाहर से कोई उठा के ले जाएगा, लॉकडाउन वैसे चल रहा है, बाहर आके ले लो ना। भैया वो की नहीं मिल रही, आप प्लीज ना बाहर ही रख दो। ठीक है भैया, रख देता हूँ।